अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल Bio01। और हम लोगों ने क्लास 9th की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है बायोलॉजी की एंड पीपल हैव जस्ट स्टार्टेड दिस चैनल एंड हम लोग अभी चैप्टर 1 के ऊपर हैं, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। सो फार वी पीपल हैव रीच टू द पॉइंट ऑफ इंट्रोडक्शन और हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के बाद थोड़ी सी डिविजनिंग और ब्रांचेस की बात की थी, जिसमें हम लोगों ने अभी तक जूलॉजी की बात कर ली थी, बॉटनी की, माइक्रोबायोलॉजी की, मॉर्फोलॉजी की और एनाटॉमी की और हिस्टोलॉजी की बात कर ली थी। ठीक है, सेल बायोलॉजी की भी हम लोगों ने बात कर ली थी। टुडे वी पीपल हैव टू स्टार्ट द फर्दर ब्रांचेस दैट इज़ फिजियोलॉजी। तो हम लोग बस अब देखते हैं, आज को कंटिन्यू करते हैं ब्रांचेस को, फर्दर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास है फिजियोलॉजी। Physiology is a branch that deals with the study of functions of different parts of living organisms. फिजियोलॉजी है ना, तो इससे आप याद रखिएगा कि ये फंक्शंस को रिलेट करता है विद द फिजिकल या बेसिकली फंक्शंस ऑफ पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर हमारे पास आ जाती है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स। डेफिनेटली जब जीन्स की बात होगी या तो उसमें इनहेरिटेंस की बात आ जाएगी और वो फिर जेनेटिक्स इसको कहते हैं बेसिकली। और इनहेरिटेंस का क्या मतलब है? इनहेरिटेंस मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर जनरेशन। ठीक हो गया? तो इनहेरिटेंस बेसिकली क्या होती है कि ट्रांसमिशन या ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर वन। Then people have embryology. Embryology basically क्या है? It is a study of development of an embryo to a new individual. ठीक हो गया? Taxonomy क्या है हमारे पास? It is a study of naming and classification of organisms into groups and subgroups. तो टेक्सोनॉमी बेसिकली जैसे हम लोग किस तरीके से जो है स्पीशीज़ को नेम करते हैं, इनको क्लासीफाई करते हैं, तो ये बेसिकली हम लोग स्टडी करेंगे टेक्सोनॉमी में। फिर हमारे पास आती है पहले प्लानिटोलॉजी। इट इज़ अ स्टडी ऑफ फॉसिल्स विच आर द रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स का तो आपको पता ही होगा। तो प्लानिटोलॉजी क्या है? बेसिकली दीज आर द रिमेन्स, फॉसिल्स हैं। फिर हमारे पास आ जाती है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी जैसे कि उसका नेम सजेस्ट कर रहे हैं हमें कि कुछ इन्वायरमेंट के बारे में होगा कि किस तरीके से हम लोग उनके साथ इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन करते हैं बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द इन्वायरमेंट। सारी बात इसमें ह्यूमन्स भी आ जाते हैं, इसमें एनिमल्स भी आ जाते हैं और सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स भी आ जाते हैं इसमें। तो किस तरीके से ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं, किस तरीके से ये एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, इन्वायरमेंट के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें इसी में आ जाएंगी। Then we have another branch of biology which is social biology. This branch deals with the study of social behavior. Social के बारे में बात कर रहे थे ना, तो ये social behavior को स्टडी करेगी किसके? एनिमल्स के विद द सोसाइटीज। We have another branch as well. पैरासाइट्स क्या होते हैं? पहली बात हम लोग उसको स्टडी कर लें, फिर हम आगे पैरासाइटोलॉजी में जाएंगे। पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट टेक द फूड एंड शेल्टर फ्रॉम लिविंग होस्ट एंड रिटर्न हार्म। पैरासाइट्स बेसिकली हम लोग किसकी बात करते हैं? फॉर एग्जांपल हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर मॉस्किटो की। ठीक है, मॉस्किटो क्या करते हैं कि जो फीमेल मॉस्किटो होती है वो एग्स ले करती है किसी भी ह्यूमन के अंदर जिसको वो बाइट करती है, और एग्स ले करने के बाद वो मॉस्किटो ग्रो करता है। जब वो ग्रो कर जाता है तो वो फिर अक्सर नमूनिया वगैरह जो भी हो जाता है। तो ये सारा कुछ क्या होता है कि बेसिकली अब जो हमारे पास वो मॉस्किटो था वो बेसिकली हमारे पास क्या था, उसको हमारी बॉडी जो है जिसके अंदर उसने अपने ब्लड को इंजेक्ट कर दिया, वो उसको फूड भी प्रोवाइड कर रही है, वो उसको शेल्टर भी प्रोवाइड कर रही है, लेकिन रिटर्न में वो क्या कर रहा है, जब वो ग्रो कर जाएगा और मल्टीप्लाई करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, तो वो हमारी बॉडी को हार्म करेगा। सो इसीलिए हम लोग उसको क्या करें, पैरासाइट्स कहते हैं उसको हम लोग। सो नाउ वी हैव पैरासिटोलॉजी। अब आप लोगों को समझ में आ चुका होगा पैरासाइट्स क्या होते हैं। तो कोई ऐसी ब्रांच, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स इज कॉल्ड एज पैरासिटोलॉजी। वी हैव अनदर वन, बायोटेक्नोलॉजी, बायो एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इट मीन्स कि हम लोग कोई ऐसी इनोवेशंस कर रहे हैं, कोई ऐसी इंस्ट्रूमेंट्स या मशीन यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी यूज़ करके हमारी ह्यूमंस की बेटरमेंट के लिए चीज़ें कर रहे हैं।
Biotechnology deals with the practical application of living organisms to make substances for the welfare of mankind. ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रांच. फॉर एग्जांपल अगर हम अभी हम कोरोना की बात करते हैं, कोविड की, ठीक है. तो कोविड की जो हम लोगों ने वैक्सीन बनाई है, वैक्सीन के लिए डेफिनेटली हम लोगों को टेक्नोलॉजी की भी रिक्वायरमेंट्स थी. टेक्नोलॉजी में हम लोगों ने किस तरीके से उनको लैब्स के अंदर फॉर्म किया और वो सारी चीज़ें की. ठीक हो गया ना. तो इन सारी चीज़ों में हम लोगों ने क्या यूज़ किया है, टेक्नोलॉजी यूज़ किया है, और हम लोगों ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी यूज़ किया है. तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही की हैं. वी हैव अनदर ब्रांच विच इज़ इम्यूनोलॉजी. इम्यूनोलॉजी क्या कर रही है? बेसिकली इम्यूनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम. ये आप लोगों को नेम से पता चल गया होगा, इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल. और बेसिकली इम्यून सिस्टम क्या होता है? हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है कि किस तरीके से विच डिफेंस द बॉडी अगेंस्ट द इन्वेडिंग माइक्रोब्स. हमारे बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया एंटर हो गया है या कोई भी हार्मफुल चीज़ एंटर हो गई है, तो बेसिकली हमारी बॉडी किस तरीके से उनके अगेंस्ट फाइट करेगी, ये हम लोग स्टडी करेंगे इम्यूनोलॉजी, इम्यून सिस्टम के अंदर. या अगर हम कोई ऐसी ब्रांच स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? इम्यूनोलॉजी कहेंगे. एंटेमोलॉजी क्या है? एंटेमोलॉजी बेसिकली है, इट इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स. एंड देन वी हैव फार्माकोलॉजी. फार्माकोलॉजी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी. ठीक है. हम लोग जब ड्रग्स की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली कोई भी ना कोई ड्रग्स है उसके इफेक्ट्स भी होंगे, विच कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. किसी भी हम लोग बात करते हैं, किसी भी आप किसी भी ड्रग की बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप मेडिसिन ले रहे हो, ठीक है. कोई एक पर्टिकुलर मेडिसिन है, वो किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए परफॉर्म हो रही है, ठीक है. इफ़ फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू पीपल आर टेकिंग पैरासीटामोल, पैरासीटामोल से आपको पता है कि आपका फीवर ख़त्म हो जाएगा सपोज़, या आपको पता है कि वो आपका जो हेडेक है वो ख़त्म हो जाएगा. तो ये जो उसका हेडेक का ख़त्म होना या फीवर का ख़त्म होना है, ये हमारे पास क्या है? बेसिकली ये उसके इफ़ेक्ट्स है. पैरासीटामोल के क्या है? ये इफ़ेक्ट्स है. तो ये चीज़ें हम लोगों की बेसिकली हम लोग किस में स्टडी करेंगे? फार्माकोलॉजी में. ठीक है स्टूडेंट्स. ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, इन्फेक्शियस डिजीज, एडिक्टेड ड्रग्स एंड पॉल्यूशन आर द मेन बायोलॉजिकल इशूज टुडे. जाहिर ये बात है, ये काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए आजकल के लिए इम्पोर्टेंट है. आई थिंक आज की वीडियो के लिए काफ़ी होगा इतना, और आप लोग मज़ीद इसको अच्छे से देख लें. हमारा भी इंट्रोडक्शन है, बिल्कुल हम चैप्टर 1 अभी स्टडी कर रहे हैं, एंड आई एम ट्राइंग माई वेरी 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 बेस्ट कि इस चैनल को बहुत अच्छे से चलाया जाए. तो आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चनिंग करनी हो, आप मुझसे कर सकते हैं. कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी फियर. आप पूछे मुझसे 10 दफ़ा पूछे, मैंने आपको कुछ भी नहीं कहना, क्योंकि जिस चैनल मैंने बनाया ही आप लोगों के लिए है. तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, किसी भी प्रॉब्लम आपको फेस हो रही है. अगर एग्ज़ाम्स आपके आ रहे हैं, यू कैन आस्क मी फॉर एनी सॉर्ट ऑफ हेल्प, या आप मुझे ईमेल के ऊपर भी राइट ऑन कर सकते हैं. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक कीजिएगा. और इफ़ यू पीपल हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल अप टिल नाउ, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? काइंडली प्रेस द सब्सक्रिप्शन बटन एंड प्रेस द बेल आइकन, सो दैट फ्यूचर में हमारी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप इसको आराम से देख सकें. अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.